विरचिता पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेड बुक लवर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि भाव नंबर 2 के ऊपर। जब भाव नंबर 2 में शनिदेव विराजमान होते हैं तो वो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भाव नंबर 2 जो है ये बृहस्पति का पक्का घर माना गया है। लाल किताब में बृहस्पति के 2, 5, 9 और 12 भाव जो हैं ये बृहस्पति के पक्के घर माने गए हैं। इनमें बृहस्पति का अपना विशेष प्रभाव होता है। ये बृहस्पति के जो जिसे कहते हैं ना कि जड़ हैं, 2, 5, 9, 12 भाव जो है बृहस्पति की जड़ हैं या पक्के घर माने गए हैं। तो भाव नंबर 2 को धर्म स्थान भी कहा गया है, मंदिर कहा गया है, गुरुद्वारा कहा गया है, पहाड़ी इलाका कहा गया है। तो अब यहाँ पे शनिदेव जो है धर्म मंदिर में बैठे हुए हैं और इन्हें मंदिर का सांप भी कहा गया। भाव नंबर 2 में मंदिर का सांप और गुरु शरण कहकर संबोधित किया गया है। अब जो शनिदेव जी गुरु के मंदिर धर्म स्थान में या गुरु की शरण में होंगे। और भाव नंबर 2 में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता है। यहाँ पे सभी ग्रह अपना अपना फल देते हैं। जिस तरह से सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, चंद्र शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, मंगल बुध यहाँ पर आपस में शत्रु ग्रह हैं। लेकिन भाव नंबर 2 में जब भी कोई भी 2, 3 या 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों तो जो है अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना अपना फल देते हैं। यहाँ पर जो उनकी आपसी जो लड़ाई है या झगड़ा है वो उसका फल नहीं होता है, अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी तरह कहा गया है कि ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में फल हो 2, 11 अपने अपने धर्म मंदिर गुरुद्वारों में। तो भाव नंबर 2 जो है धर्म मंदिर है, गुरुद्वारा माना गया है, पहाड़ी इलाका माना गया है, हमारा मुख्य स्थान है, वाणी है, हमारा धन स्थान माना गया है। भाव नंबर 2 से जो है जन्म और मृत्यु जहान मिलता दो, जन्म मौत जहान मिलता दो, जन्म और मृत्यु का दरवाजा भी माना गया है। तो इस तरह से भाव नंबर 2 से इन सब चीजों का विचार किया जाता है। भाव नंबर 2 के फलादेश को देखने के लिए हमें भाव नंबर 8 को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाव नंबर 8 का जो प्रभाव है, वो भाव नंबर 2 में पड़ेगा। भाव नंबर 2 को उनका जो प्रभाव है 6 में पड़ेगा और 6 का प्रभाव 12 में जाएगा। तो इसलिए भाव 2, 6, 8, 12 आपस में मिले-मिलाए होते हैं। और भाव नंबर 2 के शनि के प्रभाव को जानने के लिए हमें इन सभी ग्रहों को या बैठे हुए इन सभी घरों में बैठे हुए ग्रहों को जो है ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये अगर आपस में मित्र ग्रह हैं तो अच्छे प्रभाव आएँगे और अगर आपस में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो फिर इनके प्रभावों में जो है अशुभता आ जाती है। तो ज़रूरी है 2, 6, 8, 12 का भी ध्यान में रखें। तो इसी तरह से जो भाव नंबर 2 का अब फलादेश देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भाव नंबर 2 में बैठे हुए शनिदेव के नेक प्रभाव के बारे में, जिसके लिए कहा गया है कि अब ऐसा जातक जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक चुस्त होगा, शनि की तबीयत का मालिक होगा, बात को जो है बहुत ही जल्दी दूर से ही पहचान लेने वाला या ताड़ लेने वाला होगा। शरीर में हर मुसाम से कम 3 दिन बाल पैदा होंगे, तो अब ऐसे में जो है शनि और गुरु दोनों का ही शुभ फल होगा। तो जब ऐसा आदमी अब परमात्मा में विश्वास करने वाला होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा और अच्छी सेहत का मालिक होगा, तो अब ऐसे में जो है ऐसे आदमी की सेहत भी जो है बड़ी अच्छी ही होगी। लेकिन ऐसा आदमी जो होगा मंदिर से दूरी रखने वाला होगा, मतलब कि ज़्यादा मंदिर में जाने वाला ना होगा। ऐसे आदमी को मंदिर जाने की बहुत कम ही आदत होगी। देखने में ऐसा व्यक्ति सीधा-साधा होगा, बुद्धू टाइप होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बुद्धू ही हो, लेकिन देखने में सीधे-साधे होते हैं, सिंपल लोग होते हैं ऐसे, लेकिन उनकी जो हैसियत होती है, किसी मंत्री से कम नहीं होती है। देखने में तो ऐसे लोग बहुत ही सिंपल सीधे-साधे लगेंगे, लेकिन उनकी जो पहुँच होती है, वो बहुत हाई लेवल तक होती है, किसी मंत्री से कम नहीं होती है। ऐसा जातक जो है स्वयं खुश रहने वाला होगा और एक सुखी गृहस्थी आदमी होगा। ऐसा आदमी कभी भी किसी को दुःख ना देगा और ना ही दुःख देने वाला होगा। ऐसा जातक अपना परमात्मा को ध्यान रखते हुए, हमेशा गुरु चरणों में ध्यान रखते हुए, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने वाला होगा और खासकर जद्दी ज़मीनों का मालिक ज़रूर होगा। जद्दी ज़मीनें मतलब कि विरासत में ही जो है बाप-दादा की जो प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई ज़रूर विरासत में मिली हुई होगी। पैतृक संपत्ति का जो है, ऐसे आदमी को जीवन में सुख ज़रूर मिलता है। ऐसा आदमी जब तक ज़िंदा रहेगा, काम करता रहेगा तो अपनी मुख्तारी में, नंबरदारी में, ज़मींदारी में जो है ऐसे आदमी के जो कारोबार हैं, वो चलते रहेंगे अपने काम रहने तक, जो है अब हर तरह से मुबारक और उत्तम हालात होंगे। इसी तरह से जब भाव नंबर
दो में शनिदेव बैठे हुए हों, तो कहा गया है कि शनि मालिक है मकानों का। तो जब भी मकान बने और बनने दें, उसका जो फल है अब शुभ होगा। वैसे तो शनिदेव पहले घर में, आठवें घर में और तीसरे घर में और कई जगह जो है शनिदेव के लिए मकान का जो फल है वो अच्छे नहीं लिखे गए हैं, लेकिन भाव नंबर 2 में होने के वक्त अब जो शनिदेव के जो मकान है वो शुभ फल देंगे और जब भी बने उन्हें बनने दें, उनका जो फल है अब शुभ ही होगा। जब कुंडली में चंद्रमा उत्तम बैठा हुआ हो, अच्छे घरों में बैठा हुआ हो, तो अब ऐसे में माता का सुख भी जो है अच्छा ही होगा। माता का सुख आदमी को बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन पिता के लिए लिखा गया है कि पिता उजड़े और बर्बाद ही होंगे। भाव नंबर 2 का जो शनि है वो कहीं न कहीं पिता के लिए हानिकारक होता है। पिता के लिए इतना अच्छा मुबारक फल नहीं देता है। जैसे मान लेते हैं कि पिता अगर कोई लोहे से संबंधित कार्य करता है, तो वो जो कारोबार है इतना अच्छा नहीं चलता, जो उसमें खराबियाँ आती रहेंगी। तो कहीं न कहीं पिता का फाइनेंशियली हालत या हेल्थ वाइज़ कहीं न कहीं पिता जो है, कहीं न कहीं माइनस में ही रहेंगे। इसी तरह ही दोस्तों गुरु नंबर 4 के वक़्त लिखा गया है कि अब ऐसा आदमी जो है बहुत ही अक्लमंद होगा, अक्ल की बहुत बारीकी होगी और किस्मत का मालिक होगा। क्योंकि भाव नंबर गुरु 4 के वक़्त किस्मत पूरा साथ देती है, खुदाई पहुँच दर्जा कमाल होगी। अब ऐसे में जो है आदमी के ऊपर ईश्वरी सहायता, दैवी कृपा भी साथ में जुड़ी हुई ज़रूर होगी। वैसे भी जब शनि और गुरु का साथ मिलता है नेक मायनों में, तो इंसान के अंदर वैराग्य की भावना, संन्यास की भावना, वियोग की भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है अब ऐसा आदमी एक तरफ़ा तबीयत का मालिक होगा, मतलब कि संसार में रहने के साथ-साथ जो है परमात्मा के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, परमात्मा को मानने वाला या सन्यासी प्रवृत्ति का इंसान अंदर से होगा, जो हमेशा अपना ध्यान जो है परमात्मा के चरणों में लगा रहा होगा। घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है, खाली पड़ा घर 10 जब टेवे, सोया हुआ कहलाता है। भाव नंबर 2 के शनि जो है अब यहाँ पे किस्मत के ग्रह बन जाएँगे, क्योंकि भाव नंबर 2 में आया हुआ कोई भी ग्रह जो है किस्मत का ग्रह बन जाता है। तो अब इसका एक बहुत ही विशेष प्रभाव होगा और भाव नंबर 10 यदि खाली हो, तो भाव नंबर 2 के ग्रह जो है सोए हुए माने जाते हैं और यदि यहाँ पे शनिदेव शुभ प्रभाव के हों, तो इनको जगाकर या इनसे शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। शनिदेव को एक वियोगात्मक ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह भी माना जाता है। जब भी कुंडली में शनि या राहु दूसरे भाव में बैठे हों, तो ये जातक को कई बार अपने कुटुंब, अपने परिवार से भी जो है दूरी बना देते हैं। ऐसा आदमी वैसे भी जो है कहीं न कहीं अपना सन्यासी, उदासी, बैरागी भावनाओं का मालिक बन जाता है, एक तरफ़ा तबीयत का मालिक बन जाता है। लेकिन कई बार जीवन में देखने में आता है, ये अपने कुटुंब, अपने परिवार से दूर भी करवा देते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे बचपन से ही जो है अपने माता-पिता से दूर बोर्डिंग स्कूल में उनकी जो है स्टडी होती है या फिर पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। तो ये सब जो है शनिदेव भाव नंबर 2 में बैठने से इस तरह इसके भी जो है प्रभाव देखने में आते हैं। अब एक योग के बारे में वर्णन है बुध 12वें भाव में, जिसके लिए खास बात लिखी गई है कि बुध 12 नंबर का तो वैसे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बुध 12वें भाव में नीच का हो जाता है। बुध आया 12 तो आग बरसाने लगा, दमदमी में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, सब चाल खत्म हो चुकी ग्रह चाल की। तो इस तरह से बुध 12वें भाव में जब भी किसी की कुंडली में होता है तो बहुत ही अशुभ प्रभाव देता है जीवन में। लेकिन जब भाव नंबर 2 में शनि बैठा हुआ हो, तो अब जो 12वें घर का जो बुध है, तो यहाँ पे जो है वो उसकी अशुभता में कमी आ जाती है या वो अमृत कुंड बन जाता है। जब भी भाव नंबर 12 में बैठे हुए बुध को शनि और गुरु की सहायता मिलती है, तो जैसे मान लीजिए शनि दूसरे भाव में है या गुरु दूसरे भाव में है, तो यहाँ का जो बुध ग्रह है, अब वो एक अमृत कुंड में बदल जाता है। तो इसके लिए खास है कि अब ऐसे टेबे वाले के यहाँ, ऐसे जातक के यहाँ जिसका बुध 12वें भाव में है, शनि जी दूसरे भाव में बैठे हुए हों, तो 34 साल के अंदर जब कोई लड़की पैदा होती है, तो वो लड़की जो है अपने ससुराल पक्ष को दे दी जाए। इससे जो है ससुराल पक्ष जो है अमृत कुंड बन जाएगा या वहाँ पे उस लड़की के जाने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, ससुराल वाले बहुत अमीर और सुखी हो जाएँगे। इसी तरह से ही जो है टेबे वाले के लिए भी होगा। यदि ऐसा जातक अपनी बेटी को अपने आप ही अपनी परवरिश करता है, तो इससे दोनों का ही प्रभाव बुरा होगा। ससुराल पक्ष के लिए भी जो है उत्तम हालात ना होंगे और ना ही अपने लिए शुभ हालात होंगे। तो ये खास हिदायत दी गई है बुध नंबर 12 की शनि नंबर 2 के समय। अब बात करते हैं शनिदेव के मंदे प्रभाव के बारे में कि जब शनिदेव अपने स्वभाव के असूल पर मंदे हों, बुरे असर के साबित हों, तो शादी के दिन से ही, सगाई के दिन से ही जो ससुराल के घर राख उड़ने लग जाएगी। टीवी वाला जिस प्रकार शनि की संबंधित वस्तुएं जितनी ज़्यादा लेता चला जाएगा, कायम करता चला जाएगा, उतना ही
उतनी ही जो है ससुराल की चीजें बिकनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ससुराल सॉरी, जैसे जातक ने कोई गाड़ी ली है या मशीनरी ली है, तो उतनी जो चीजें वहां से माइनस होनी शुरू हो जाएंगी, उधर ससुराल पक्ष की जो चीजें हैं बिकनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे जो है ससुराल के घर में गरीबी बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसका जो है बुरा प्रभाव देखने में आएगा। इसी तरह से ही जब राहु भाव नंबर 8 में बैठा हुआ हो, तो अब यहाँ भाव नंबर 2 में बैठा हुआ शनि अब राहु और केतु के विरुद्ध चलेगा। मतलब कि अब यहाँ पर जो राहु ससुराल है उसकी जो राख उड़ने लग जाएगी, हर तरह से बुरे हालात होने शुरू हो जाएगा। शादी के दिन या सगाई के दिन से ही अब अ, बुरे हालात होने शुरू हो जाएंगे। सगाई के दिन के बाद से ही कोई ना कोई बुरे वाक़ात होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, या बिजनेस में लॉसेस हो गया। मतलब कि ऐसे जातक जिसका भाव नंबर 2 में शनि है और वो अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो शादी या सगाई के दिन से ससुराल वालों का मलिया मेट होना शुरू हो जाएगा, बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे इतनी गरीबी बढ़ जाएगी कि ससुराल के घर में जो है चील कौवे बैठने की हालत हो जाएगी। कितनी वहां पे बदनसीबी होनी शुरू हो जाएगी जब शनि भाव नंबर 2 में हो। तो भाव नंबर 2 हमारा ससुराल पक्ष है, तो ससुराल पक्ष में अब शनिदेव का जो है बहुत ही बुरा और मंदी हालात होगी। और खासकर जब मंगल मंदा हो, तो ऐसे में 28 से 39 साल उम्र तक जो बीमारी गले लगी रहेगी, बीमारी पे खर्चा चलता रहेगा। और इसी तरह से एक योग के ऊपर वर्णन है कि जब सूर्य भाव नंबर 12 में बैठा हुआ हो, तो अब ऐसा आदमी जो है बहुत ही मशहूर जुआरी होगा और दिमागी वहम का मालिक होगा, शक्ति स्वभाव का मालिक होगा। और बृहस्पति जब खासकर 11 नंबर भाव में बैठा हुआ हो, तो इसके लिए लिखा गया है कि अब ऐसा आदमी बहुत ही बुरी शोहरत का मालिक होगा और खुद पसंदी का मालिक होगा, अपनी मर्जी करने वाला होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाव नंबर 2 में जो शनिदेव बैठे हुए हैं, अब इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि शनिदेव भाव नंबर 2 में अशुभ प्रभाव दे रहे हो, तो लगातार 43 दिन तक नंगे पैर मंदिर जाकर के माथा टेकने से इनके अशुभ प्रभावों को जो है ठीक किया जा सकता है। और दूसरा उपाय है कि माथे पर दूध और दही का तिलक लगाने से भी जो है यहाँ पर शनि के अशुभ प्रभावों को ठीक किया जा सकता है। और तीसरा उपाय है, जब ससुराल पक्ष की हालात बहुत ही खराब हो रहे हो, ससुराल की हालात ठीक ना हो, तो सांप को दूध पिलाना बहुत ही मुबारक बताया गया है। सांप को दूध पिलाने से भी यहाँ पर शनि के प्रभाव को आप ठीक कर सकते हैं। और काली मिर्च, उड़द साबत, काले चने, चंदन की लकड़ी, ये सब शनि संबंधित वस्तुएं हैं। इनकी एक पोटली बना करके, एक पोटली आप जो है मंदिर में दान दे सकते हैं या जल प्रभावित कर सकते हैं। इन उपायों को करके भी हम शनिदेव के प्रभावों को सही कर सकते हैं। और जिनकी भी कुंडली में भाव नंबर 2 में शनि है, या जिनके जो जवाई हैं, जिनके जो दामाद हैं, यदि उनकी कुंडली में भाव नंबर 2 में शनि है, तो उनके गले में आप चांदी की चैन डाल सकते हैं। और जब भी वो आपके घर में आए, तो उन्हें आप दूध जरूर पिलाएं। इससे भी जो है ये भाव नंबर 2 के शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुझे कहावत याद आई है कि पंजाब में कहावत है कि जो दामाद होते हैं, जवाई होते हैं, वो काले नाग होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कहावत सिद्ध होती है। ऐसे में जब जिन्हें मालूम नहीं है या जिन्हें अब पता लग जाएगा कि जिसका भी भाव नंबर 2 का शनि है, तो इन उपायों को करके जो है आप उनके प्रभाव को सही कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।